दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, आज 41वां एपिसोड और नया साल, बेहद 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 खुशी का दिन और नए साल पर पूरा देश अपने आप में झूम रहा है, नाच रहा है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग खुशियों में सराबोर हैं। ऐसे में उत्साह का जो तरीका है वो कैसा रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए निर्झरिणी ने कवियों की चौपाल कार्यक्रम आज के माहौल को देखते हुए बनाया है। आज आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कवियों और साहित्यकारों के द्वारा प्राप्त होंगी, मगर ये बात ध्यान रखें कि कोविड का थर्ड फेज चल रहा है, जिसमें कुछ शहरों में केसेस भी आ रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी की ज़रूरत है। सावधानी बरतें और इसी तरह हंसते खिलखिलाते रहें। दोस्तों, 2022 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, सारी परेशानी, सारे दुख, सारी बीमारी दूर हो जाए, इसी शुभकामना के साथ मैं कार्यक्रम को शुरुआत करता हूं। और कार्यक्रम में सबसे पहले निर्झरिणी के लिए एक नया इतिहास, निर्झरिणी अपना अंक 2022 जो कि 21 से यह कार्यक्रम चालू हुआ है और नए साल में आज पहला कार्यक्रम है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सहयोगियों, साहित्यकारों को ढेर सारा आभार और एक विशेष शुभकामना हमारी निर्झरिणी टीम की विशेष कवियत्री उमा त्रिगुनायक जी के लिए, जिन्होंने एक निर्झरिणी के लिए विशेष गीत लिखा है और हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो गीत सुनाने से पहले मैं चंद लाइनें उनके सम्मान में कहूँगा। ईश्वर का दूजा रूप है करुणामयी आसमान, ईश्वर का दूजा रूप है करुणामयी आसमान, करुणा ही तो बनाती है हैवान को इंसान, करुणा ही तो बनाती है हैवान को इंसान, रोम रोम में मानवता यूं बस जाए, रोम रोम में मानवता यूं बस जाए, चलो बेसहारों का सहारा बना जाए, चलो बेसहारों का सहारा बना जाए। आज मैं मंच पर वरिष्ठ कवियत्री उमा त्रिगुनायक जी के लिए कहूँगा कि करुणामयी आसमान वास्तव में करुणामयी आसमान है। तो आइए सुनते हैं उनकी आज की रचना और निर्झरिणी को समर्पित उनकी यह रचना। पूरी निर्झरिणी टीम पूरा जीवन उनकी आभारी रहेगी इस रचना के लिए। आई नमस्कार। बहुत दिनों से सोच रही थी निर्झरिणी के ऊपर कुछ लिखूं। लिखा हुआ तो था, किंतु आपके सम्मुख मैं आज पेश कर रही हूं। निर्झरिणी कल कल बहती, निर्झरिणी कल कल बहती, जल कवियों की मृदुवाणी का, निर्झर की बूंदों सा झरता स्पंदन है वो कवि मन का, जल कवियों की मृदुवाणी का। कुछ शिक्षाप्रद, कुछ नीति का, कुछ बीता पल, कुछ प्रीति का, कभी है वर्णन कुंठाओं का, कभी प्रेम प्यार बंधन पल का, जल कवियों की मृदुवाणी का, निर्झरिणी कल कल बहती। मानव मन का लेख कर क्रंदन, पीड़ा ही बीज है रचना का, मानव मन का लेकर क्रंदन, पीड़ा ही बीज है रचना का, देता संबल देता शक्ति, निर्बल मन हो जब जब उष्मा का।
तपता मन हो जग ऊष्मा का। चरण पखारे निर्झरणी, चरण पखारे निर्झरणी, करती वंदन शारदा माँ का। करती वर्णन सरस्वती माँ का, निर्झरणी कल कल बहती जल कवियों की मृदुवाणी का। देता संबल देता शक्ति, तपता मन हो जग ऊष्मा का। जल कवियों की मृदुवाणी का, निर्झरणी कल कल बहती। मेरी शुभकामनाएं हैं निर्झरणी सदा आगे बढ़ती रहे, कवियों की वाणी मिलती रहे और हम उस निर्झरणी के जल से तृप्त होते रहें। बहुत ही सुंदर। और निर्झरणी टीम कवियों की चौपाल कार्यक्रम ये ऐतिहासिक हो गया आपके सहयोग से, इस समावेश सामंजस्य से। बहुत ही बेहतरीन रचना जो निर्झरणी का एक स्लोगन दिया है आपने। मैं पूरे मंच की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से आपको बेहद 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 धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 शब्द कहूँगा। क्यों आस के दीप जलाते हो, क्यों आस के दीप जलाते हो, तपता है मरुथल सा जीवन। तपता है मरुथल सा जीवन, एक बूंद की आस नहीं है जब। एक बूंद की आस नहीं है जब, थक जाते हैं जब ढूंढ ढूंढ कर जल। थक जाते हैं जब ढूंढ ढूंढ कर जल, तब तुम मधु बरसाते हो, तब तुम मधु बरसाते हो। क्यों आस के दीप जलाते हो, क्यों आस के दीप जलाते हो। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ नोएडा से वरिष्ठ कवि चंद्रदेव शर्मा जी को। नमस्कार। सभी भाई बहनों को नए साल की बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। आने वाला साल बहुत ही मुबारक हो, आप सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। इसी साल के ऊपर मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, प्रस्तुत कर रहा हूँ। नया साल 2022। बीता कठिन काल, बीता कठिन काल, आया नया साल। स्वागत करें खुशी मनाएं, स्वागत करें खुशी मनाएं। कैसा भी हो हाल, देखें और करें समीक्षा बीते हुए कल की। आशा की जलाएं ज्योति आने वाले पल की। वर्तमान में सीखें रहना, वर्तमान में सीखें रहना, लेकर सुंदर मन। बीत गया सो बीत गया, आओ करें मनन। था ये तगड़ा झटका, थे नहीं तैयार हम। दिखा गया समझा गया भारतीय संस्कारों का दम। आकाश पृथ्वी अग्नि ने दिया सहारा, जान बचाए जल। पंच तत्व का महत्व समझाकर बीत गया कल। प्राणायाम आपसी सहयोग और प्रचलित हो गया योग। करेंगे ध्यान बनेंगे ऊर्जावान, रहेगा नहीं रोग। स्वच्छ रहेंगे स्वच्छता अपनाएंगे, बांटेंगे ज्ञान। अपने को समाज को पूरे देश को बनाएंगे महान। फहराएंगे झंडा तिरंगा, विश्व में बढ़ेगी शान। वोकल फॉर लोकल का नारा लेकर चलेंगे सीना तान। मेक इन इंडिया को चमकाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। अपनी होगी राइफल गोली, अपनी होगी राइफल गोली और होगी मशीन। नहीं रहेंगे निर्भर किसी पर, आहें भरेगा चीन। नए वातावरण में नई हवा में सनातन परख होगी शिक्षा। पढ़ेंगे प्राचीन संस्कारी इतिहास, कर ले कोई समीक्षा। 10+2 से निकलकर 15 की हो गई शिक्षा। रटने रटाने को दूर कर बदल जाएगी परीक्षा। बजेगा डंका, बजेगा डंका जोर शोर से, छा जाएगी कौशल परीक्षा।
छा जाएगी कौशल परक शिक्षा, सभी बनेंगे कुशल नागरिक, नहीं मांगेंगे भिक्षा। भारत मना रहा अमृत महोत्सव, भारत मना रहा अमृत महोत्सव, करनी होगी समीक्षा, क्या खोया क्या पाया, देखना होगा है नहीं कोई परीक्षा। अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, बनेंगे राष्ट्रीय गौरव, बाबा केदारनाथ का मिलेगा आशीर्वाद, नहीं रहेंगे कौरव। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही सुंदर रचना और नए साल की बधाई। मंच की तरफ से आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका प्यार और आशीर्वाद मंच को इसी तरह मिलता रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। थोड़ा उथल पुथल सा ये साल रहा है, थोड़ा उथल पुथल सा ये साल रहा है, कुछ गलतियों का मलाल रहा है, कुछ गलतियों का मलाल रहा है, थोड़ा शांत थोड़ा बवाल रहा है, थोड़ा शांत थोड़ा बवाल रहा है। 2022 में मेरा देश चल रहा है, गिरकर भी सही संभल रहा है, गिरकर ही सही संभल रहा है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, संपादक और निर्झरनी टीम के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी को। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र आज 2 वर्षों के मध्य में बिल्कुल एक तरफ हमारा जाता हुआ अतीत है जो व्यतीत होने जा रहा है और एक मेरा आने वाला भविष्य है। ऐसे संधिकाल पर हम खड़े होकर जाने वाले का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आने वाले का हृदय से स्वागत करना चाहते हैं। यह संदर्भ और विषय हो सकता है कि जो उत्सव या जो पर्व या जो वर्ष हम मनाने जा रहे हैं उसमें मेरा और तेरा क्या। अगर हमारा पर्व कोई मना सकता है तो हम दूसरे का पर्व क्यों नहीं मना सकते। दुनिया में बदलने वाली यह तिथि नए वर्ष के रूप में जानी जाती है। हम हिंदू हैं, हिंदू होने का हमें गर्व है। अपने वर्ष को, अपने धर्म को, अपने आचरण विचार और विश्वास को मानने का हमें पूरा हक है और हम मनाते भी हैं। तो आज इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज केसीएन क्लब के द्वारा आयोजित निर्झरनी में कवियों की चौपाल लगाई जानी है, तो वह पटल, वह मंच और भी प्रशंसनीय और सराहनीय हो जाता है। दोस्तों, यह उत्साह, यह उत्सव आप मनाएं, माने या ना माने, लेकिन एक विशेष कालखंड को जब हम किसी सीमा में निर्धारित करते हैं तो निश्चय ही उसकी उपलब्धियों को लेकर, उसकी कमियों को लेकर, हमने क्या पाया और क्या खोया इसको लेकर निश्चित ही अपने विचार केंद्रित करते हैं। आज निर्झरनी के माध्यम से कवियों की चौपाल में आए हुए सभी हमारे कवि मित्रगण, श्रेष्ठगण, मैं उन सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और अपनी रचना को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। नया वर्ष है
तो रचना नहीं होगी, रचना नहीं होगी तो नए संदर्भ और नए विचारों के साथ होगी। और इस कविता का शीर्षक ही है नववर्ष मंगलमय हो। नववर्ष मंगलमय हो। कुछ कमियों को लेकर के, कुछ उपलब्धियों को लेकर के हम सभी गुण दोष युक्त मानव हैं। हमारे पथ के दो राहें हैं, गुण और दोष। हर हाल में इन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है। सुख है, दुख है, सत्य है, असत्य है, ये हमारे जीवन के ध्रुवीय सत्य हैं जिन्हें हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। नववर्ष की सौगात को, नववर्ष की सौगात को, बीते हुए उस घात को, नववर्ष की सौगात को, बीते हुए उस घात को विस्तृत भला कैसे करूं, विस्मृत भला कैसे करूं दुख दर्द के अभिशाप को। जब बिलखता घर पात था, आंसू बिना अनुपात था, आंसू बिना अनुपात था, बस मन निरखता रह गया दुर्भाग्य के परिताप को, दुर्भाग्य के परिताप को। अच्छा लगा तुम जा रहे संताप लेकर साथ में, गहरा अंधेरा है गहन जीवन अमावस रात में, जीवन अमावस रात में। पहुनाइयां वंदन नमन, पहुनाइयां वंदन नमन करने को यूं बेताब हूं, पहुनाइयां वंदन नमन करने को यूं बेताब है। निकलेगा सीना तान कर कल का दिवाकर प्रात में, निकलेगा सीना तान कर कल का दिवाकर प्रात में। रह गई केवल कसक, रह गई केवल कसक कुछ भी न कर पाने का गम, रह गई केवल कसक कुछ भी न कर पाने का गम। बढ़ गया था कारवां पीछे रहे थे एक हम, बढ़ गया था कारवां पीछे रहे थे एक हम। जा रहे सम्मान का, जा रहे सम्मान का पीकर जहर हम रह गए, पीकर जहर हम रह गए। जिंदगी जीना है क्या कर भी न पाए याद हम, जिंदगी जीना है क्या कर भी न पाए याद हम। स्वागत है अभिनंदन अतिथि के स्नेह और सद्भाव का, स्वागत है अभिवाद अभिनंदन अतिथि के स्नेह और सद्भाव का। राष्ट्र के संकल्प और समृद्धि के विश्वास का, राष्ट्र के संकल्प और समृद्धि के विश्वास का। देश का यह घोर संकट नागरिक हर सह रहा, देश का यह घोर संकट नागरिक हर सह रहा। साथ है सबका अगर होगा सफल, होगा सफल हर आस का, होगा सफल हर आस का। इस वर्ष के आने और जाने का जो गुण और दुर्गुण है ये आपके सामने प्रस्तुत हुआ। वंदन अभिनंदन करता हूं आने वाले 22 का, वंदन अभिनंदन करता हूं आने वाले 22 का। सादर आभार जताता हूं जाने वाले 21 का, सादर आभार जताता हूं जाने वाले 21 का। सुख शांति और समृद्धि सदा, सुख शांति और समृद्धि सदा ईश्वर से मांगा करते हैं, ईश्वर से मांगा करते हैं। हो सर्वश्रेष्ठ यह राष्ट्र मेरा, हो सर्वश्रेष्ठ यह राष्ट्र मेरा। कर्तव्य निभाया करते हैं, कर्तव्य निभाया करते हैं। हर साल खुशी लेकर आए, हर साल खुशी लेकर आए। जन जन का जीवन बेहस उठे, जन जन का जीवन बेहस उठे।
रमणीय प्रकृति झहरे झरझर, रमणीय प्रकृति झहरे झरझर, आनंद हृदय नभ चूम उठे, आनंद हृदय नभ चूम उठे। सुरभित सुषमा प्रमुदित होकर नव युग बिहान का ले आए, सुरभित सुषमा प्रमुदित होकर नव युग बिहान का ले आए। भारत का भाग्य उदित हो फिर संदेश विश्व में फैलाए, भारत का भाग्य उदित हो फिर संदेश विश्व भर में जाए। फिर सत्य अहिंसा परोपकार भाईचारे की बात चले, फिर सत्य अहिंसा परोपकार भाईचारे की बात चले। हो प्रगतिशील सब मानवता, सदपथ की जीवन रेल चले, सदपथ की जीवन रेल चले। वह साल सालता साल गया, वह साल सालता साल गया, यह बरस न फिर तरसा जाए। संताप करे मानवता को, संताप करे मानवता को, फिर बहसी रूप दिखा जाए, फिर बहसी रूप दिखा जाए। हम ईर्ष्या द्वेष कपट छल को, अगर ये सारी चीजें हम छोड़ लें तो क्या परिवर्तन हो सकता है। हम ईर्ष्या द्वेष कपट छल को मद अहंकार झुठला देते, मद अहंकार झुठला देते। संतोष त्याग की कठिन राह, संतोष त्याग की कठिन राह, गर सत्य स्वभाव बना लेते, गर सत्य स्वभाव बना लेते। हो जाती खत्म समस्याएं, हो जाती खत्म समस्याएं, जीवन आनंदित हो जाता, होता फिर कहीं हो जाती खत्म समस्याएं, जीवन आनंदित हो जाता, होता न कहीं फिर दुराचार, होता न कहीं फिर दुराचार। हर कानन सुरभित हो जाता, हर कानन सुरभित हो जाता। नववर्ष नित्य होता मंगल, हर रोज बधाई हम देते, मिलकर खाते बर्फी पेड़ा, प्रभु का नियमित प्रसाद लेते, प्रभु का नियमित प्रसाद लेते। हमारे त्याग और संतोष पर दुनिया बहुत कुछ बदल सकती है। हमारे अंदर अधिकार की चेष्टाएं बहुत हैं, कर्तव्य करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती है। तो आइए इस नए वर्ष में हम सभी संकल्प लें अपने देश को समृद्ध बनाने का, स्वयं को उत्तम कोटि का मानव बनाने का और सभी को साथ लेकर सभी के साथ चलने का। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना और भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार को समेटे हुए नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देती हुई यह रचना और ढेर सारे संबंध बटोरे हुए ये वक्तव्य बेहद ही सराहनीय। हमारे मंच के प्रबुद्ध साहित्यकार डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी का सहयोग इसी तरह निरंतर मंच को मिलता रहे, इसी भाव के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। और अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूंगा। पहले सीखो खिल खिल खिलना, पहले सीखो खिल खिल खिलना, बढ़कर गले सभी को मिलना, बढ़कर गले सभी को मिलना। सारे यही खिलेंगे फूल, यह है हंसने का स्कूल, यह है हंसने का स्कूल। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, पत्रकार, कवि संपत उजाला जी को, जो मेवाड़ से हैं और राजस्थानी भाव और भारतीय संस्कृति को समेटे हुए रचनाएं लिखते हैं। आइए सुनते हैं आज वो अपने लिए क्या दे रहे हैं। निर्जरणी साहित्य संस्थान के 41वें विषय सांग पर सभी साहित्य प्रेमियों को सादर नमस्कार। मैं पत्रकार संपत उजाला, बोईसर, मुंबई, कवि आमेट मेवाड़, नव वर्ष 2022 पर आप सभी को मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। मित्रों, हमारी सनातन संस्कृति से नव वर्ष चैत्र मास की प्रतिपद को
प्रारंभ होता है, लेकिन जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने की हर तारीख में हमारे रोज़मर्रा के कार्यों में हम इतने प्रचलित हो चुके हैं कि हमें इन तारीख वाले महीनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन तारीख वाले महीनों को हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। अतः अंग्रेजी कैलेंडर नव वर्ष 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, नव वर्ष पर एक छोटी सी रचना जिसका शीर्षक है तब मनाएंगे नव वर्ष। तो उजड़ी उजड़ी सी हुई है झोपड़ियाँ, देखो देश में गरीब की। उजड़ी उजड़ी सी हुई है झोपड़ियाँ, देखो देश में गरीब की। उन झोपड़ियों में दीप जलेगा तब मनाएंगे नव वर्ष। उन झोपड़ियों में फिर से दीप जलेगा तब मनाएंगे नव वर्ष। जिनके होठों की मुस्कान और हंसी को आज छीन लिया है कोरोना, जिनके होठों की मुस्कान और हंसी को आज छीन लिया है कोरोना ने, मुस्कान उन लबों पर फिर से खिलेगी तब मनाएंगे नूतन वर्ष। मुस्कान उन लबों पर फिर से खिलेगी तब मनाएंगे नूतन वर्ष। पीने का पानी भी नसीब नहीं आज कितने ही गांव पहाड़ों में, पीने का पानी भी नसीब नहीं आज कितने ही गांव पहाड़ों में। प्यास उन लबों की हम बुझाएंगे तब मनाएंगे नूतन वर्ष। प्यास उन लबों की हम बुझाएंगे तब मनाएंगे नूतन वर्ष। जिनके घरों में देखो आज भी राशन नहीं है 2 वक्त खाने का, जिनके घरों में देखो आज भी राशन नहीं है 2 वक्त खाने का, उन घरों में जब राशन पहुंचेगा तब मनाएंगे हम नव वर्ष। उन घरों में जब राशन पहुंचेगा तब मनाएंगे हम नव वर्ष। मानता हूं कि आज खौफ बड़ा खतरनाक है, मानता हूँ कि आज खौफ बड़ा खतरनाक है। हाथ मिलाने से दिल फिर मिलेंगे उजाला तब मनाएंगे नव वर्ष। दिल से दिल फिर मिलेंगे उजाला तब मनाएंगे नव वर्ष। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत ही सुंदर रचना। और नए वर्ष पे अमीरी गरीबी और उन मनोभावों को प्रस्तुत किया आपने जिससे वास्तव में मन द्रवित हो गया। और हमें नववर्ष तो मनाना है, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखना है कि देश की वर्तमान स्थिति कैसी है। कोविड का समय चल रहा है। कोरोना ने पिछले 2 सालों में हमारे देश को या पूरे विश्व को बहुत क्षति पहुंचाई है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें सामाजिक सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, सामाजिक सहयोग का भी ध्यान रखना है, और जो सामाजिक ताना बाना हमारा बना हुआ है उसको बनाए रखना है। इसी के साथ मैं मंच की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि संपत उजाला जी ऐसे ही अपने कार्यक्रम मंच पर प्रस्तुत करते रहेंगे। और श्रोताओं से भी मैं ये आग्रह करूंगा कि हमारे कवियों का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, नामवर कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने ज़रूर लिखा करें। कवियों को आपके जवाब से, आपके सवाल से कुछ नई बातें मिलती हैं, एक संदेश मिलता है, उनको आगे कुछ नया करने के लिए एक दिशा मिलती है, और हम लोगों को भी कुछ नया करने के लिए एक दिशा मिलती है। तो सभी श्रोताओं से आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ, आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ, चाहता हूँ तैर जाना सामने अम्बुधि पड़ा जो, चाहता हूँ तैर जाना सामने अम्बुधि पड़ा जो, कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ, कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ झारखंड से वरिष्ठ कवि, साहित्यकार और साहित्य जगत के वरिष्ठ नाम, एक ऐसा पहलू, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से वो आते हैं, झारखंड धनबाद से, और अपनी रचनाओं से श्रोताओं का मन मोह लेते हैं। मैं, आप समझ गए होंगे, मैं संजय सिंह चंदन जी को बुलाना चाहता हूं।
और आप सब सुने आज उनके 9 वर्ष की रचना। आज के केशियन क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम निर्झरणी द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह बेमिसाल दिन 9 वर्ष 2022 के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और केशियन क्लब से उम्मीद करता हूं कि इस नए वर्ष में आप भी नई ऊंचाई को प्राप्त करें और केशियन क्लब के प्रेसिडेंट श्री नंदन जी मिश्र और भी तेजी से इस केशियन क्लब के हेडलाइंस न्यूज के साथ पूरी संस्था को आगे बढ़ाने में कामयाब हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं नए वर्ष के अवसर पर अपनी कविता लाया हूं। सब कहते आज नया साल है। मेरी कविता का शीर्षक है सब कहते आज नया साल है। यह अंग्रेजी नया साल है, ये विश्व बेमिसाल है। सब कहते आज नया साल है। बधाई देते, मस्ती करते, पीते हैं दारू और बियर और मनाते नया साल का हैप्पी न्यू ईयर। और मनाते नया साल का हैप्पी न्यू ईयर। रात भर डीजे पर थिरकते, वो भी बिना गियर। खुद है करते नाच सभी, थमा बच्चों को टेडी बियर। थमा बच्चों को टेडी बियर। पिकनिक करते, मांसाहारी, गरम मसाला की तरकारी। बच्चे बूढ़े, दोस्त रहे या चाचा चाची, बाप मतारी, भैया भाभी। कोई कहे ये बड़ा दिन है, क्रिसमस पर्व भी बड़ा हसीन है। दुनिया में यह अति रंगीन है, दुनिया में यह अति रंगीन है, लेकिन अब डर से सब ही गमगीन है। कोरोना का भय यूं अति महीन है, फिर भी दुनिया तमाशबीन है। खुशियों में फिर भी तल्लीन है, क्योंकि अब नहीं कोई वैक्सीन विहीन है। अंदर अंदर सभी दीनहीन है, धंधे में सब खूब लीन है, फिर भी दिखते सभी मलिन है। ठंडक जाड़े का पारा घट बोले, रजाई बिस्तर पर ठंडक में मन डोले। कई तो अपनी भाषा बोले, साथ है मिलते सब हम जोले। बॉर्डर पर फुट रहे हैं गोले, नया साल है नया सवेरा, हैप्पी न्यू ईयर हम भी बोले, हैप्पी न्यू ईयर हम भी बोले। जाति पंथ धर्म यहाँ बेमिसाल है, संविधानों में बहुरंग कमाल है। भारत का यह अद्भुत मिसाल है। सब कहते आज से नया साल है, सब कहते आज से नया साल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना संजय जी ने सुनाई और 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई दी। मंच की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और 2 शब्दों में आपके इस पूरे कार्यक्रम का मैं संदेश देना चाहूँगा। गिर गिर कर संभलने का नाम जिंदगी, गिर गिर कर संभलने का नाम जिंदगी। ठोकरों से लेते रहो पैगाम तमाम जिंदगी, ठोकरों से लेते रहो पैगाम तमाम जिंदगी। हम सफ़र बिन कटती नहीं आसान जिंदगी, हम सफ़र बिन कटती नहीं आसान जिंदगी। भटकते रहे इसी उधेड़ मन में तमाम जिंदगी, भटकते रहे इसी उधेड़ बुन में तमाम जिंदगी। गिर गिर कर संभलने का नाम जिंदगी, गिर गिर कर संभलने का नाम जिंदगी। दोस्तों, ये साल लगा है, पिछला साल गया है, ऐसे यह साल भी चला जाएगा। हमें इस साल को अगर अनोखा बनाना है तो हमें एक साहस और सामंजस्य का सहयोग लेना पड़ेगा। अकेला चलो रे की भूमिका में अपने आप को तैयार करना रहेगा। कैसे भी हो, दुख हो सुख हो, चलते जाना है। सबको पता है पिछले 2 साल से समस्याएं रही हैं, लेकिन उन समस्याओं को तोड़कर, चीरकर, पार करके आज देश चल रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा। आप सबका सहयोग बना रहे, इसलिए मैं इस मंच की तरफ से सभी को यह आग्रह भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि श्रोतागण अपने विचार मंच के पटल पर, मंच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपसे
कमेंट से, आपके सहयोग से, आपके निवेदन से, निर्देशन से हमें बहुत सहयोग मिलता है और इसी तरह यह कार्यक्रम चलता रहेगा। कोविड का समय चल रहा है, सामाजिक भेदभाव जिस तरह से बन रहा है, हम चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंस के साथ सामाजिक सहयोग रहे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामाजिक तौर पर ना आने पाए। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और सरकार को भी इस स्थिति में सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करूंगा। आज मैं कार्यक्रम में एक निवेदन के साथ जा रहा हूं कि बहुत सारे कवियों ने नववर्ष की अपनी अपनी कविताएं मंच को प्रेषित की हैं, लेकिन समय अभाव और समय को ध्यान में रखते हुए अगले अंक तक भी नववर्ष विशेषांक का कार्यक्रम जारी रहेगा। तो जो कविताएं आज मंच पर नहीं उपस्थित हो पाई हैं, प्रस्तुत हो पाई हैं, तो वो कविताएं अगले सप्ताह में प्रस्तुत होंगी और हम फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह इसी समय, इसी दिन, इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.